रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। स्टेशियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। स्टेशियोमेट्री हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब हम स्टेशियोमेट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्या पढ़ते हैं, हम केमिकल रिएक्शन इनके देख रहे होते हैं, इनका रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, कितनी क्वांटिटी में दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है इसके यहाँ पर मोल और अवोगाड्रोस नंबर। मोल क्या होते हैं? किसी भी मोल की अगर डेफिनेशन देखें तो ये यहाँ पर है। मोल लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है पाइल, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? मेयरिंग करने के लिए द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, मोल जो है ना हमें क्या बता रहा होता है? किसी भी मोल हमें ग्राम को शो करवा रहा होता है। मोल इज़ डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो उसको आप ग्राम में शो करेंगे, उसके अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं ना वो सब क्या कहलाएंगे हमारे पास? उन सबको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम देखें 24 ग्राम में, मतलब 1 मोल है। तो 1 मोल का 24 ग्राम जो है, 24 ग्राम को उन्होंने 1 मोल में रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह कार्बन जो है उसका एक कार्बन एटम है, उसका 12 ग्राम है, तो उसको 1 मोल के बराबर किया है। एटम्स, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो होंगे वो हमेशा सेम ही रहेंगे। अवोगाड्रोस नंबर कहलाते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारे अवोगाड्रोस नंबर है जो हमारे पास जो है किसी भी मोल में मौजूद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को शो करवाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? अवोगाड्रोस नंबर की अगर बात करें तो अवोगाड्रोस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लें, ये डार्क ब्लू लिखी हुई है। द नंबर ऑफ़ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो, उसका 1 मोल हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने होंगे? वो किसके बराबर होंगे? अवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। और एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़, अच्छा ये कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। और अवोगाड्रोस नंबर को किससे शो करते हैं? Na से शो करते हैं। यहाँ पर आप देख लें, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू और अवोगाड्रोस को Na से शो करते हैं। पर रिलेशनशिप है मोल का, मोलर मास का एंड अवोगाड्रोस नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारे पास सब्सटेंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनका हमने क्या निकाला हुआ? मोलर मास। मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं? एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करके और सम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मोलर मास इस तरीके से मालूम होता है। और सोडियम जो है उसका 23 है, वाटर का 18 है, सोडियम क्लोराइड का 58.5 है, कैल्शियम क्लोराइड का 111, फेरस क्लोराइड का। आपके पास जो है कोई भी सब्सटेंस हो, भले वो कितने भी ग्राम हो, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? मोलर मास उसका चाहे जो भी आए, लेकिन उसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होंगे इन 1 मोल, किसी भी चीज़ में नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं यही रहेंगे हमारे 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो वाटर के हमारे पास इसमें भी ये देख लें 6.02 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ वाटर मॉलिक्यूल। अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात करें तब भी उसमें उतने ही होंगे। अगर हाइड्रोजन एटम है, भले 2 एटम मौजूद हैं, तो भी हमारे पास उतने ही रहेंगे। आप देखें तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है कि नंबर ऑफ़ मोल की कन्वर्जन मोल किस तरीके से होगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। मोल का फार्मूला हमारे पास क्या है? मोल का फार्मूला है मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास
मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। मोल मालूम करने का कह रहा है, 25.5 ग्राम उसने दिया हुआ है इसका सोडियम मेटल का। अब सोडियम मेटल का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका एटॉमिक मास जो है हमें नहीं पता, सोडियम मेटल का नंबर ऑफ मोल मालूम करने की कह रहा है, तो इसलिए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो सवाल में गिवन है वो लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ मोल सोडियम मेटल लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या लिखा है, सिंस द मोलर मास ऑफ सोडियम इज़ 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ दिस मोलर मास एज कन्वर्जन फैक्टर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम। अब हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं सोडियम के। मोल ऑफ सोडियम हमें पता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमारे पास गिवन मास जो ऊपर सवाल में 25.5 दिया हुआ था उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, मोलर मास सोडियम का। सोडियम एक सिंगल एटम दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कोई और भी हो सकता है, पूरा सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सोडियम दिया हुआ है। दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद आ रहा है 1.11 मोल्स। तो ये हमें क्या मालूम हुआ है, मोल मालूम हुआ है सोडियम मेटल का। सवाल में क्या पूछ रहे थे वापस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल किसके, सोडियम मेटल के। तो हमारे पास आंसर क्या है, 1.11 मोल। कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ मास एंड एनर्जी टू केमिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें जो स्टेशियोमेट्री है, इसमें हमारे पास डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन दोनों की बहुत अहमियत है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताना है इनका कंस्टिट्यूट का, कि वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितनी है। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, जब हम बैलेंस इक्वेशन को देखेंगे तो हमारे पास जो है सब्सटेंस जो होंगे टू और मोर भी हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। रेशियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहले इक्वेशन आएगी, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। तो आपको इक्वेशन पहले बैलेंस करना पड़ेगी। आप देखें ये इक्वेशन पूरी बैलेंस है। हाइड्रोजन के कितने वो मॉलिक्यूल हैं, 4, ऑक्सीजन के 2 और वाटर मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए वाटर के। रेशियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंगल रिएक्टेंट बेस और मल्टीपल रिएक्टेंट बेस। अब कोफिशिएंट स्टेशियोमेट्री जो है इसमें हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट बेस कैसे होगी, कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इसमें हमारे पास जो है रिलेशनशिप किसका होगा, मास रिलेशनशिप। मतलब दोनों साइड पे हमारे पास क्वेश्चन में मास गिवन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मास वॉल्यूम का दे रहे हैं तो हमें मास देंगे और वॉल्यूम नहीं देंगे। इस तरीके से हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होगा। मास रिलेशनशिप करते हैं हम, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप करेंगे, वॉल्यूम रिलेशनशिप करेंगे। और मल्टीपल रिएक्टेंट बेस मतलब हमारे पास रिएक्टेंट जो है मल्टीपल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिंगल ही हो। सिंगल कैसे, जो हमारे पास किसी भी एटम का 1 कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ उसके साथ, तो वो सिंगल एटम है, तो उसके लिए सिंगल रिएक्टेंट बेस बोलेंगे उससे। ठीक है, कोफिशिएंट नहीं होगा उसके साथ, जिसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ होगा तो मोस्ट रिएक्टेंट बेस होंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो क्या कह रहे हैं, सिंगल रिएक्टेंट बेस में क्या होगा, मास रिलेशनशिप। आपके पास मास ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ गिवन एज मास ऑफ सम अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में मास है तो प्रोडक्ट में भी मास होगा। अगर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो फिर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम चीज़ होगी, मास इधर है और वॉल्यूम भी है साथ में रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी मास और वॉल्यूम होना चाहिए। और वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज़ गिवन एंड द वॉल्यूम ऑफ द अदर इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो इसी तरीके से हम वॉल्यूम को निकालेंगे स्टेशियोमेट्री में। हमारे पास जो है
स्टेशियोमेट्री में हम ज़्यादातर जो है मोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन अभी हम इक्वेशन एक देख लेंगे, उससे पता लग जाएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास गैसेस स्टेट में कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो है 22.4 लीटर एटमॉस्फेयर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है हम उसके अंदर बिलो द फार्मूला के नीचे हम प्लेस करेंगे 1 मोल, भले वो 1 मोल हो लेकिन उसके साथ हम कितने भी मोल हो 22.4 लीटर हमें लिखना है। सपोज वी हैव अ इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है, नाइट्रोजन के 2 एटम है प्लस 3 कोफिशिएंट लगा हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास 2NH3 अमोनिया बन गया। अब हमारे पास देखो तो इसके अंदर कितने कितने मोल हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको पता लग रहा है कि हमारे पास कितने मोल हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कितने 1, नाइट्रोजन के 1 हैं और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 3। इसी तरह प्रोडक्ट में भी 2 मोल हैं दोनों चीज़ों को मिला के। इस तरह फिर हमें अभी हमें क्या पता लगा कि अगर हमारे पास गैस की बात हो रही हो तो हम क्या करेंगे 22.4 लीटर हम हमेशा लिखेंगे, लेकिन हमारे पास चीज़ क्या है, नंबर ऑफ़ मोल नाइट्रोजन कितने हैं 1, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 3, 22.4 लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो है 2 × 22.4 लीटर, इस तरीके से हम लिखेंगे गैस की कंडीशन में, अगर हमारे पास कोई सवाल में गैस है। इसी तरह अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हैं किसी की तो वो लीटर में होगा। तो हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट में N2 1 है ना, इसके साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं लगा तो आप 1 लीटर लिख दोगे, इसी तरह 3 लीटर लिख दोगे, इसी तरह 2 लीटर लिख दोगे। नेक्स्ट इसके बाद देखें, अगर आप ml में ले रहे हो, पहले आपने लीटर में मोल में देखा, फिर लीटर में, इसी तरीके से आप ml में अगर आपके पास कोई इक्वेशन आती है तो ml में भी वही कंडीशन है हमारे पास, आप वही कंडीशन लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये आप देखें, आपके पास 1000 ml लिखा हुआ है, ml हमारे पास 1000 में होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये देखें 3 लगा दिया, आगे 3 हो गया। इसी तरह हमारे पास 2 ml लिख दिया। तो ये हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशन आ सकती हैं। इसको अगर हम इसको और शॉर्ट करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 1, देखें 1 ml, 3 ml और 2 ml। ऊपर से यहाँ से देखें यही चीज़ जो है आपको दिखाई जा रही है अगेन, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या कहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद भी इक्वल वेट और मास रहता है उसका, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन। तो आप अगर इसको चेक करें तो ये इक्वेशन आपकी पूरी बैलेंस है। यहाँ पर देखें 28 में 6 प्लस किए तो 34, यहाँ इन दोनों को सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा 34, रिएक्टेंट का सम 34 आएगा और प्रोडक्ट का सम कितना आ रहा है, उसका भी 34 है। अब ये आ कैसे रहा है ये भी आप देख लें। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 2 लिखा हुआ है। तो 2 को, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14, 14 को 2 टाइम करोगे तो क्या आएगा 14 2 ज़ा 28। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। तो इन दोनों का सम क्या आया था 34। तो वो क्या कह रहा था, मास कन्वर्जन ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास में वो कह रहा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ग्राम इसमें इक्वेशन में हम यूज़ नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेशियोमेट्री मेथड। हम इसमें मोल ले सकते हैं, लीटर ले सकते हैं, ml ले सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि ग्राम कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू स्टेशियोमेट्री। अगर आपके पास स्टेशियोमेट्री कंडीशन है तो फिर आप ग्राम यूज़ नहीं करेंगे और आपके पास इक्वेशन जो है मस्ट बी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।